देश के कई राज्यों में चुनावी माहौल है, तो हमारे एक सीरियल में भी चुनाव लड़ा जा रहा है। अब ये चुनाव लड़ा जा रहा है सरपंच पद के लिए। और ये कौन सा सीरियल है आपको पता है? अम्मा के बाबू की बेबी। तो चलिए जान लेते हैं कि अम्मा के बाबू की बेबी के जो बाबू हैं वो चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन से पैंतरे आजमा रहे हैं, उन्हें कौन चुनौती दे रहा है और कैसी है ये चुनावी जंग। तो तुम एकदम चमक गए हैं? हमारा सो टॉप और तुम्हारी एकदम पर्दा फाड़ एंट्री। ये तो बस शुरुआत है अपनी बहुत ही गलत पंगा ली। अम्मा और बेबी का बाबू अब भी ग्राम पंचायत का इलेक्शन लड़ने वाला है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबू को इसके लिए किसी और ने नहीं बल्कि बेबी ने ही मनाया है। बेबी को लगता है कि गांव की भलाई के लिए बाबू से अच्छा सरपंच कोई हो ही नहीं सकता। सरपंच का जो बेटा जिसका नाम है अखिलेश, वो और भी बिगड़ा हुआ है। तो अब जब से बेबी आई है मेरी लाइफ में और उसने मुझे ये सपोर्ट किया है कि नहीं तुमको खड़ा होना है, क्योंकि बाबू एज अ कैरेक्टर वो ना किसी के साथ कुछ गलत देख सकता है ना किसी के साथ गलत कर सकता है। जो बेबी का थॉट है वो उसको ये लग रहा था कि मैं सही आदमी हूँ सरपंच के लिए, जो बाबू है। अम्मा जी तो पहले से ही अपने बाबू को काबिल समझती हैं और गांव वालों का तो पूरा सपोर्ट है बाबू को। अखिलेश के खिलाफ बाबू खड़ा हो रहा है, दोनों में तनातनी भी चल रही है और बीच में एक कोई ऐसी भी आ गई है जो दुखियारी लगती है लेकिन दुखियारी है नहीं। बेबी को वो अपनी झूठी झूठी बातों में फंसा रही है। एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ पे कुछ शायद बेबुनियाद इल्ज़ाम लग सकते हैं बाबू के ऊपर, बट वो क्या लगने वाले हैं और क्या साजिश अखिलेश ने रची है, तो वो अब थोड़ा सा वो वाला ट्रैक चलने वाला है। दरअसल यहाँ पर हमें तो लगता है कि ये बाबू को फंसाने के लिए आई है। अब बेबी ये बात ज़्यादा आगे बढ़ जाए ना, इससे पहले अपने बाबू को बचा लीजिए, वरना ये अखिलेश है ना चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, आज की इस तेज रफ्तार सोशल जनरेशन का हिस्सा बनना है तो इनकी भाषा भी सीखनी पड़ेगी। जी हाँ, यानी कि शॉर्ट फॉर्म वाली भाषा। तो बस आज SBS ओरिजिनल्स की क्लास में शामिल हो रहे हैं रीम और सहबान। हाय, आई एम रीम शेख और मैं हूं सहबान अजीम और हम दोनों हाजिर हैं डिजिटल क्लास के लिए। निपा, मुझे शॉर्ट फॉर्म्स पता ही नहीं है कोई भी। मैं बिल्कुल नहीं लिखता हूँ। के आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हेन पीपल राइट के। लाइक एक ओ लिखने में आपको क्या तकलीफ जा रही है भाई साहब? तो वो तहजीब वाली लड़की है, अच्छी हाँ। ई एस्टिमेटेड टाइम अराइवल एक्सेट्रा। एस्टिमेटेड टाइम अराइवल ETA। मेरी टाइपिंग बहुत फास्ट है, मैं कितनी बार ऐसे देख के भी मैसेजेस का रिप्लाई कर सकती हूँ बहुत अच्छे से। कर दे। हाय, आई एम रीम शेख और मैं हूं सहबान अजीम और हम दोनों हाजिर हैं डिजिटल क्लास के लिए। See, it's a chat room. You're supposed to have a conversation there. You can't just say BBL, bye bye later, be back later, be back later. Wow, I didn't know that. NTN. Nothing. Not NTN. Not. NTN. Never. Not right now. NTN. नहीं. Not to know. नहीं, NTK होगा। बता दो यार क्या है? एक सेकंड रुक जाओ। NTN। No thanks, not.
Oh my God. No thanks needed. Thank you. Okay, all right. You can use better English, by the way. No thanks needed is what English? LMK. Let me know. Okay, I'm impressed. I need to. ATM ये पता था मुझे. Automatic teller machine. ATM. At the moment. At the moment. HW. HW. Homework. Wow. IAC. IAC. नहीं in a नहीं पता मुझे. in a car in a chat no in a conversation I don't know. In any case, I'm never using such words. Yeah. Okay, next one. TMI. To my information. नहीं? Take my information. Take my TMI. TMI? Did you say? Too much information. My God, these new generation Okay, people then. have too much information about all this. No, this Useless whole generation information. has too much information Okay. about this. Talk To to I give up. talk. TTFN. Talk to fingers now. कुछ भी हाँ मतलब कुछ भी बोल लेके सब कुछ भी. नहीं पता यार. बाय को और क्या बोलते हैं? Tata for now. It's Tata for now. Oh God, this was Oh. very bad. Yeah, this one was really bad. मैंने बहुत सारे नए शॉर्ट फॉर्म सीखे हैं आज. इतने रुको, शॉर्ट एक फॉर्म message यूज करने तो कॉल ही कर लो ना अगर इतना वक्त नहीं है तो. और वैसे पे भी बात कर लो. वैसे भी वो आता है वो नीचे लिखा हुआ क्या बोलते हैं उसको स्पेल चेक वाला जो आता है वो कुछ भी लिख दो उसको ठीक करके नीचे उसको टैप कर दो बस. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, कई बार ना बस एक छोटे से झटके की जरूरत होती है, फिर चाहे वो इंसान को जगाने के लिए हो या फिर कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। अब चलिए बात करते हैं सीरियल गुम है की। जी हाँ, जहाँ सई जो है वो पूरी तैयारी कर चुकी है अपनी ननद की शादी कराने की, लेकिन पॉइंट ये है कि क्या वो वाकई में कामयाब होगी देवयानी की शादी कराने में। देवयानी बन गई है दुल्हन। पुलकित से शादी करने के लिए सई ने उसे खूब सजाया है और दोनों ही ननद भाभी के चेहरे पर खुशी बेशुमार है, क्योंकि कई दिक्कतों के बाद आज जाकर उनका सपना पूरा होने जा रहा है। देवयानी दुल्हन बनकर सच में बहुत सुंदर दिख रही है। पुलकित की बहन भी अपनी होने वाली भाभी की तारीफ किए जा रही है, मगर न जाने ऐसा क्या हो रहा है कि देवयानी बीच बीच में शादी ना करने की बात कर रही है, क्योंकि कहीं न कहीं उसके मन में डर है। डर इस बात का कि कहीं उसकी गंदी आई यानी कि भवानी काकू रंग में भंग ना डाल दे। तू मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है? यहाँ तो मेरी तरफ से सिर्फ तू ही है ना। मेरी गंदी आएंगे तो मेरे इतना ख्याल देगा कि तुम्हें ना सही तूने एक आंटी जैसा मेरा ख्याल रखा। तो अगर तू चली गई ना तो
तो मैं शादी नहीं करूँ। और उसका डर सच भी है, क्योंकि अब तो सिर्फ काको ही नहीं, पत्र लिखा भी तो लौट आई है जो ये शादी रोकना चाहती है। और उसने एक बार फिर सई पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। विराट के कान भरने भी आरंभ कर दिए हैं। विराट की माँ सई को बचाने की कोशिश कर रही है। शायद देवयानी की तबीयत बिगड़ गई हो, ऐसे हो सकता है ना, और इसलिए वो लेकर गई हो उसे हॉस्पिटल। अश्विनी मामा, घर में इतने लोग हैं और अगर देवी ताई की तबीयत खराब भी होती तो सही किसी न किसी को तो घर में इन्वॉल्व करती ना। सही अपने मन के अलावा किसी और की बात ना तो मानती हो, मैं समझती। मुझे पूरा यकीन है कि तुम देवी ताई और सही को ढूंढ लोगी, लेकिन मुझे डर भी है कि सही कहीं तुम्हें अपनी बातों में फंसा ना दे और ऐसी कोई नई कहानी कर दे कि जिसे सुनकर तुम पिघल जाओ। मगर विराट अब खुद पुलकित के घर पुलिस इंस्पेक्टर के लिबास में जाने को तैयार हुआ है। सही कहाँ है और किसके साथ है ये तो मैं खुद पता लगा लूंगा। अगर तुम्हारी बात सच्ची है और अगर सही ने वाकई इतना गलत कदम उठाया है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कदम उठाऊंगा। और अगर सही का गुनाह साबित हुआ ना तो उसे भी सजा देकर ही रहेगा। कुछ ऐसी ही बात कर रहा है। पुलकित और देवी ताई की शादी करवाने गई है तो इस गलती की सजा उसे जरूर मिलेगी। तो देवयानी पुलकित की शादी पर अभी भी खतरा बना हुआ है। अगर ये पुलिस टाइम पर पहुंच पाई तो आज सही ने सारी हदें पार कर दी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आमतौर से आप और हम घर में हवन और पूजा कब कराते हैं? जब हम घर में शांति चाहते हैं। लेकिन सीरियल में तो भैया हवन भी कराया जाता है, पूजा भी कराई जाती है, तो कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए। अब देख लीजिए, सीरियल इमली में हमारी जो मालिनी है उनके मायके में पूजा हो रही है और पंडित जी को बुलाया गया है तो कहानी में ट्विस्ट डालने के लिए। आदित्य और मालिनी बैठे हैं पूजा में। मालिनी के मायके में दादी जी ने पूजा रखवाई है ताकि पोती और जमाई के रिश्ते में कोई दिक्कत ना आए। मगर देखिए, इस पूजा में ही कुछ ऐसी बात हो गई कि सब चौंक गए। पंडित जी ने आदित्य का हाथ देखकर भाग्य बता दिया। कह दिया कि आपके भाग्य में तो 2-2 शादियां लिखी हैं। इनके भाग्य में तो 2 शादियों का ही। तो लो भाई, पूजा में ही हो गया स्यापा। वो तो अच्छा हो इमली का, जिसने अपनी बातों से सबका ध्यान भटका दिया। इमली मैडम ठीक ही कहते हैं। ये सब ना बस अंधविश्वास की बातें हैं। हमने गाँव में ना एक तो तोता बाबा है, सब लोग कह रहे क्योंकि भविष्यवाणी हमेशा सच होता है। पर जब भी वो कह रहे कि बिटवा हुई है तो बिटिया हो जाती, जब भी कह रहे बारिश आई है तो सूखा पड़ जाता है। और मालिनी की माँ भी इमली की बात पर सहमत हो गई और पंडित जी को भला बुरा कहने लग गई। मम्मी जी, ये पूजा तक ठीक था, लेकिन ये हाथ देखकर फ्यूचर बताना एक सरप्राइज में कौन बिलीव करता है। वैसे खाने के टेबल पर आदित्य भी थोड़ा सा परेशान दिख रहा है। लगता है इमली यहाँ नहीं बैठी, इसीलिए वो खफा हैं। वैसे आदित्य की परेशानी की वजह वो सच है जो वो मालिनी को नहीं बता पा रहा, और मालिनी भी वो जानने की कोशिश कर रही है, मगर आदित्य कुछ बोल ही नहीं पा रहा। और इसी सच और झूठ वाले रिश्ते में इमली भी आंसू बहा रही है, जिसको उसके बाबा सहारा दे रहे हैं। सच और झूठ में फंसी इन तीनों की जिंदगी में बहुत जल्द बड़ा मोड़ आने वाला है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए अब जरा चलें संदीप पंड्या के स्टोर में, मेरा मतलब है पंड्या स्टोर्स की तरफ, सीरियल पंड्या स्टोर्स की तरफ। और जनहित में जारी है कि संदीप पंड्या का इस स्टोर से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल सीरियल में भाई घर में देवरानियों की आगमन के साथ एक तरफ तो धरा का प्रमोशन हुआ तो दूसरी तरफ धरा का अपमान भी हुआ। रुक जाइए। धरा भाभी, आप हमारी आरती कैसे उतार सकती है? आरती उतारने का हक तो सास का होता है, और आप तो हमारी सास नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि आप माँ को आरती करने दीजिए। आरती कौन उतारेगा और कौन नहीं, इसका फैसला मैं करूंगी। तो आज से ये तेरी सास और मैं तेरी मां सास। पंड्यास ब्रदर की शादी में जो तमाशा हुआ वो तमाशा हमने कहा था ना, अभी कुछ भी नहीं है, वो तो शुरुआत थी। अब देखिए जैसे ही घर की दहलीज पर शादीशुदा ये जोड़ियां पहुंची, शुरू हो गई रिशिता की तानेबाजी। आते ही घर की चौखट पर उसने धरा भाभी को ताना मार दिया कि आप घर की सास नहीं बहू हैं, तो आरती आप नहीं सासू माँ उतारेंगी। ये दोनों घर में आ रही है तो दोनों ही मुझसे खपा है। दोनों को लगता है कि रिश्ता तो कह देती है कि आप भाभी आप सास नहीं होता, आप निकलो यहाँ से, आप क्यों आरती करोगे। बट इवेंचुअली धरा ही आरती करती है। अब धरा जिसने इस घर में अभी तक सब कुछ किया है, अपने छोटे छोटे देवरों को उसने बड़ा किया है, उसके देवर उसे माँ का दर्जा देते हैं। लेकिन भाई रिशिता ने आते ही एक कड़वे शब्दों का बाण कुछ इस कदर फेंका कि ये बाण सीधा जाकर सासू माँ को लग गया। जिसे आरती उतरवानी है वो आरती उतरवाए धरा से और अंदर प्रवेश करे, और जिसे नहीं कर जाए। ये पीछे मेरी महासास है, क्योंकि यार 10 साल से मैंने घर संभाला है, उनको संभाला है, चारों बच्चे जो उनके हैं उनको संभाला है, जो मेरे भी बच्चे हैं, और पहले उनको कभी माँ से कम प्यार नहीं था। और एक सास पे कि वो मेरे साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगी। अब सासू माँ कब से ये तमाशा देख रही थी, आखिरकार उन्हें भी अपने भारी भरकम डायलॉग बोलना ही पड़ा। आज उन्होंने सबके सामने बयां कर दिया कि धरा इस घर की सास है और वो खुद महासास। आरती कौन उतारेगा और कौन नहीं, इसका फैसला मैं करूंगी। रही बात सही है, ये तेरी सास नहीं है, पर तुमने कहा ना कि माँ जैसी है, तो रिश्ते में हो गई ना सास जैसी है। तो आज से ये तेरी सास और मैं तेरी माँ सास। अब महासासू माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर धरा के आँख में तो पानी भर आया, और रिशिता जिसने ताना मारा था उसका तो चेहरा देखने लायक था। कुल मिलाकर घर के दहलीज पर जो हंगामा हुआ उससे फिलहाल तो साफ है कि घर के अंदर भी हंगामा होगा। अब ये रिशिता है ना, सच में टेढ़ी खीर है, इसे सीधा कौन करेगा। आप देखते जाइए आगे आगे होता क्या है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे ट्विस्ट तो अब सीरियल प्रतिज्ञा में भी आएगा। जी हाँ, क्योंकि प्रतिज्ञा के सामने कसौटी जो आकर खड़ी हो जाएगी वो क्या है ना कि कृष्णा ने गर्व की सच्चाई छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन घर वालों के सामने उसकी यानी बच्चे की सच्चाई आ ही गई।
गर्व ही बलवंत के लौंडे का हत्यारा है। एकदम चुप। अब क्या करेंगे आप? अपना पोता के सीने में अपनी बंदूक की गोलियां खाली करेंगे या उसको बलवंत को सौंप देंगे? हमें ऊपर बहुत ज्यादा उछल रहे थे। आप चलिए ना, आप न्याय का बात करते हैं ना। हम तो देखें हमारा बाप अपनी जुबान का कितना पक्का आदमी है। प्रतिज्ञा के उसके ही ससुराल वाले उससे कितनी बड़ी बात छिपा रहे हैं। गर्व जो कृष्णा और प्रतिज्ञा का बेटा है, उसके हाथों एक बड़ा हादसा हो गया। अब उस हादसे में बलवंत त्यागी का बेटा नहीं रहा। ये बात किसी को नहीं पता थी, केवल कृष्णा के। लेकिन अब जब सबको शक्ति पर शक होने लग गया तो ये बात शक्ति ने खुद सामने लाई कि गुनहगार वो नहीं बल्कि कृष्णा और प्रतिज्ञा का बेटा गर्व है। हमेशा और हमेशा न्याय के रास्ते पर चलने वाली वकील साहिबा प्रतिज्ञा कृष्णा सिंह ठाकुर का सुपुत्र गर्व ही है बलवंत के लौंडे का हत्यारा। ठाकुर सज्जन सिंह को भी इस बात का पता चला, लेकिन फिर सज्जन सिंह ने ये ऐलान कर दिया कि इस बात का पता प्रतिज्ञा को नहीं पड़ना चाहिए। अगर जिसने भी प्रतिज्ञा को ये बात बताई उसकी तो खैर नहीं। तो एक बात सब लोग कान खोल के सुन ले, अगर इस घर में रहना है तो कृष्णा बहू को इस बात की खबर नहीं लगनी चाहिए। एक बार कह रहे हैं, एक ही बार में सब समझ जाओ। अगर गलती से पता चला जान लो हमसे बुरा काम नहीं होगा, तो भलाई इसी में है कि बात बाहर नहीं जानी चाहिए। और जरा गर्व को देखिए कि कितना डरा सहमा हुआ है। शक्ति जो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, उसे देखकर भला कौन नहीं डरेगा। घर में ये सब चल ही रहा था कि प्रतिज्ञा भी आ गई, लेकिन प्रतिज्ञा के आते ही जैसे सबको साफ सूंघ गया। जो बात चल रही थी उस बात को घुमा दिया गया। कृष्णा तुम ही बता दो, ये घर की फोटो यहाँ क्या करी और ऐसे टूट कैसे गई? अरे वो बेटा हमने ही बनवाई थी फोटो, वो अपने कमरे में लगवानी थी। अब देखना ये होगा कि सच्चाई की मूर्ति प्रतिज्ञा अपने बेटे की सच्चाई का पता चलने के बाद कौन सा रुख लेती है, या फिर इस केस को एक अलग ही मोड़ पर ले जाएगी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सीरियल साथिया में गहना और आनंद का वेलकम हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल स्वागत नहीं करेंगे हमारा स्टाइल में। वो क्या है, एक तो गहना किडनैप हो गई, ऊपर से उनको बिच्छू भी काट गया, यानी कि इन ऑल वो अपनी जान बचाकर वापस पहुंची है घर। तो ऐसे में स्वागत करना तो बनता है। बिच्छू का डंक गहना का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अनंत की सेवा चाकरी से गहना एकदम चंगी हो गई और देखिए अपने ससुराल भी लौट आई है। जब गहना और अनंत को एक साथ देखा तो वो कान्हा जी को धन्यवाद करते नहीं थकी और देखिए उसने अपने बेटे और बहू को काला धागा भी बांधा। अनंत के हाथ में काला धागा बांधा
तो वहीं गहना के पैर में काला धागा बांधा। तो काला धागा का वो धागा ज़रूरी होता है, आपकी रक्षा भी करता है और आपको बुरी नज़र से बचाता है। तो वो हनुमान जी का एक्चुअली होता है जो पैरों पे बांधा जाता है लेफ़्ट साइड लड़कियों के। तो मैं बिलीव करती हूँ और मैं बांधती भी हूँ। आप? मुझे ये तो नहीं पता कि अब वो सही है या गलत है, बट क्योंकि मेरी मॉम मानती है तो मैं मानता हूँ। ये कहा कि भाई तुम दोनों को किसी की बुरी नजर ना लगे। इधर बा के मुंह से ये डायलॉग निकला तो उधर कनक के गाल पर जोर से मच्छर ने काटा। तुम दोनों को किसी की नजर नहीं लगी। कोई बुरी नज़र ना लगे और कनक भाभी को तुरंत कुछ हो जाता है, तो वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वही बता रहे कि बुरी नज़र तो उन्हीं की है हमारे ऊपर। अब मानना पड़ेगा मच्छर की भी क्या टाइमिंग थी। समझने वाले तो समझ गए कि इन दोनों के रिश्ते को किसकी नजर लग सकती है। वहीं दूसरी ओर गहना और हेमा को देखिए, जिनका रिश्ता आज सही मायने में सच में जुड़ गया है, क्योंकि फैशन शो में हेमा का साथ किसी और ने नहीं बल्कि गहना ने ही दिया था। आज हेमा का मानना है कि अपने पति के नजरों में वो अब खास जगह रखती है और ये सब गहना की वजह से हुआ है। थैंक यू गहना। यानी कि धीरे धीरे कनक की ओर जो लोग थे अब गहना की तरफ आने लग गए हैं। तो भाई ये बात तो कनक को परेशान करेगी ही ना। और वहीं दूसरी ओर अब राधिका भी तो है जो घर में डेरा डाल कर रहेगी। न जाने बेचारी गहना को और कितना सहना पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। तुम दोनों को किसी की नजर नहीं लगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।